मंगलवार को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी अगर देखें तो बेहद अहम रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस भरी मीटिंग में अपने संबोधन में सबसे पहले कांग्रेस और बीएसपी के बीच चल रही बातचीत का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या इस गठबंधन के इधर कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ बातचीत कर रही है, क्या वो बीएसपी को इस गठबंधन में लाना चाहती है। सबसे पहले कांग्रेस इस पर अपना रुख स्पष्ट करे। अखिलेश यादव ने तल्ख भाव से यह पूछ लिया कि अगर कांग्रेस ऐसा चाहती है तो वो साफ कर दे, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी को भी अपना स्टैंड इस गठबंधन को लेकर साफ करना होगा। अखिलेश यादव के कांग्रेस नेतृत्व से पूछे गए इस सवाल में तल्खी थी, जिसके जवाब में राहुल गांधी को इस मीटिंग में बीएसपी को लेकर कांग्रेस का रुख साफ करना पड़ा। कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ गठबंधन का कोई इरादा है नहीं और कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश के गठबंधन में चुनाव में जाएगी। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा तो नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जैसा मुझे तरीके से उम्मीद हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, आखिरकार अखिलेश को ऐसा आभास क्यों हुआ कि बीएसपी से बैकडोर पर बात हो रही है? देखिए अर्पिता, इस मीटिंग के एक दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के नेताओं, शीर्ष नेताओं, जिसमें राहुल गांधी, जिसमें प्रियंका गांधी और खासकर उत्तर प्रदेश के सभी बड़े नेता और प्रदेश नेतृत्व शामिल था। और उस दिन एक धड़े ने यह कहा था कि बीएसपी के साथ संभावनाएं टटोली जानी चाहिए, जबकि दूसरे धड़े ने साफ कहा कि नहीं, अखिलेश यादव के साथ ही चलना चाहिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस को लेकर उनकी नाराजगी थी मध्य प्रदेश से, लेकिन जैसे ही ये बात अखिलेश यादव को पता लगी कि अब बसपा को भी टटोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो कल की मीटिंग में उन्होंने राफ साफ पूरा मामला कर दिया। और उनकी जब बारी आई तब उन्होंने ये साफ साफ ये बात कही कि आखिर कांग्रेस की क्या कोई बातचीत चल रही है। दरअसल अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर के पहले से ही सशंकित थे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद वो इस गठबंधन में बहुत क्लैरिटी चाहते थे कि क्या उनके नेतृत्व में ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर उनके नेतृत्व में बढ़ेगा तो फिर बीएसपी का क्या रोल है, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि बीएसपी को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है। जरा साफ देखिए, जो हमारे मिलाकर उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्र स्थिति दिख रही है और ऐसा ही हाल बिहार में भी है। इंडिया गठबंधन की बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राम मंदिर की भी चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक लालू ने यह कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन का जिक्र किया उन्होंने और कहा बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करती है और इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए, सबको मिलकर बीजेपी को जवाब देना होगा। लालू यादव ने 30 जनवरी को पटना में बड़ी साझा रैली का भी सुझाव दिया है। और ऐसे में जब चर्चा तमाम नामों पर चल रही है, खड़गे के नामों पर चल रही है, तो नीतीश कुमार की भी नाराजगी हो सकता है। देखिए रोहित, क्योंकि नीतीश के पोस्टर लगते हैं, लेकिन अब लालू यानी इधर बिहार में भी सियासी हलचल तेज दिख रही है इस बैठक के बाद। जी बिल्कुल, देखिए अर्पिता, नीतीश कुमार ने जो पूरी कवायद करके इंडी गठबंधन बनाया था ना, तो ये यूं ही नहीं बनाया था कि इसमें उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी ना मिले। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार चाहते थे कि उन्हें इस अलायंस का जो है वो संयोजक बनाया जाए, लेकिन 4 बैठकें हो जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से कल जिस तरीके से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित किया, इससे भी नीतीश कुमार को काफी नाराजगी हुई कि आखिर क्यों खड़गे के नाम पर जो है वो उसकी चर्चा हो रही है। और इसीलिए उस बैठक से वो जल्दी निकल भी गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू और नीतीश दोनों उसमें शामिल नहीं थे। और इसके बाद खबर आती है कि राम मंदिर को लेकर भी लालू ने अपनी जो चिंता जताई है कि उनको लगता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा तो बीजेपी इसको भुना सकती है, और इसीलिए एक काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए भी लालू ने आगाह किया है विपक्षी दलों को। बिल्कुल, यानी इतने सारे अगर अलग मत होंगे तो उनमें मन कैसे मिलेगा, ये तमाम सवाल अभी भी बना हुआ है।